मैं हूँ रशिया में और बॉर्डर से अभी आ चुके हैं 500 किलोमीटर और हम आगे जा रहे हैं कजान KAZAN। मेरे को रोहित जी पेट्रोल डाल रहे हैं खुद ही डीजल। यहाँ सेल्फ सर्विस है, अपना आप डालो बताओ और फिर वो अंदर केबिन में बैठे हैं वो पैसे लेंगे। देखो पूरा ग्रुप सड़क पर खड़े होके लंच बना रहे हैं और लंच कर रहे हैं अभी। यहाँ ऐसे लंच होता है हमारा रोज। फाइनली हम होटल क्रिस्टल में हमने चेक इन कर लिया। ये पूरा होटल है ये। मेरे को रोहित जी पेट्रोल डाल रहे हैं खुद ही डीजल। यहाँ सेल्फ सर्विस है, अपना आप डालो बताओ और फिर वो अंदर केबिन में बैठे हैं वो पैसे लेंगे। मैं देखो सब कुछ डाल दिया, ये फुल कर रहे हैं और मुझे लग रहा है लबालब भरना है। देखो ये गांव सा लग रहा है इधर, देख रहे हैं ये गांव है देखो, और सब यहाँ ऐसे ही घर हैं। तो मुझे लगता है यहाँ बारिश भी होती होगी और यहाँ बर्फ़ भी पड़ती है। ये ऐसे ही सीन है यहाँ, क्योंकि हरियाली बहुत है। बगैर बारिश के तो इतनी हरियाली हो नहीं सकती। अब कार चल गया तो मज़ा आ जाएगा, नहीं तो हम बहुत टेंशन में है कल से ना। हमारा कार देखो साथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कार चल गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। और लोग अभी तो जितने भी लोग बड़े बड़ी स्माइल कर रहे हैं, मतलब कोऑपरेटिव से लग रहे हैं। अभी तो हम रिमोट एरिया में हैं, अभी हम शहर में जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, शहर में कैसे रिएक्ट करेंगे लोग। यहाँ तो लोग अच्छे से कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, पूछ रहे हैं आप कितने लोग हो, कहाँ जा रहे हो, तो बड़े खुश हो रहे हैं। मैं हूँ रशिया में और बॉर्डर से अभी आ चुके हैं 500 किलोमीटर और हम आगे जा रहे हैं कजान KAZAN। कजान शहर है एक बहुत बड़ा रशिया का, वहाँ जाएंगे, वहाँ आज स्टे है। तो अभी तक हमारी बड़ी दिक्कत आ रही थी कि कोई भी हमारा कार्ड, नियो कार्ड, कोई भी कार्ड यहाँ नहीं चल रहा था, ना डॉलर कोई ले रहा था और न यूरो कोई ले रहा था, सिर्फ कह रहे रूबल ही लेंगे और रूबल हमारे पास थे नहीं, तो बड़ी समस्या आ रही थी। तो अब शायद इन्होंने हमसे ले लिया, वीज़ा कार्ड भी लिखा हुआ इनके उस पर लेंगे, तो देखते हैं। अभी तो हम ये अब ले लिया तो कुछ टेंशन तो दूर हुई है, कम से कम डीजल तो आ गया गाड़ी में। नहीं तो अभी हमें और करीब 400 किलोमीटर चलना है और तो गाड़ी भी अब आधे से कम ही हो गया था पेट्रोल, तो बड़ी टेंशन थी। किसी ने नहीं कार चलाया तो डीजल कहाँ से लेंगे। चलो देखते हैं आगे। सुबह नाश्ता भी नहीं हुआ तो नाश्ता चल रहा है। ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅದು 690 ನಂದು 453 ನಿಮ್ದು 271 पेमेंट कैसे कमी नहीं 1 अभी हम रुके हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारी कुछ गाड़ी पीछे रह गई है और यहाँ ही पीछे मोड़ था, ये T जंक्शन है पीछे ये, तो कभी हमारी गाड़ी मिस ना हो जाए इधर उधर, तो हम इसलिए थोड़ा रुक गए हैं क्योंकि सबका नेट भी काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ रुक गए हैं जिससे गाड़ी हमें देख के इधर को टर्न करें राइट, कहीं को लेफ्ट ना चला जाए। तो इसलिए थोड़ी देर के लिए रुके हैं। लगा हुआ है कोई हाइड्रोलिक, और ये शायद बगैर एनर्जी के ऐसे डिजाइन किया हुआ है जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं है। और ये जो लेफ्ट साइड में पाइप है जो इसको रस्सी नीचे ऊपर कर रहा है, ये इससे पानी निकल रहा है जैसे हम हैंडपम्प से खींचते हैं, लेकिन बगैर एनर्जी के चल रहा है, शायद कुछ हवा वगैरह प्रेशर से, एयर प्रेशर से इसको कुछ ऐसे डिजाइन किया हुआ है। ये हमने ब्रेक लिया दोबारा, ब्रेक इसलिए लिया कि कुछ गाड़ियों में डीजल नहीं था,
तो और क्योंकि पैसे नहीं थे किसी के पास भी रूबल, तो इसलिए कहीं कोई दे ही नहीं रहा था। तो अब हम पीछे जो रुके हुए थे शहर में, उस शहर का नाम तो पता नहीं, लेकिन उसमें से बैंक में जाके हमने सबने अपने डॉलर से रूबल कन्वर्ट करा लिए और अब सबके पास रूबल हो गए, क्योंकि यहाँ ना कोई डॉलर ले रहा है ना कोई कार्ड चल रहा है, सिर्फ उनकी अपनी करेंसी चल रही है। तो हम पे जो डॉलर थे हमने डॉलर से रूबल कन्वर्ट करा लिए, और इसलिए हमने तो पहले ही भरवा लिया था। हम पे इतने रूबल पहले ही थे, हम लेकर आए थे, तो बाकी लोगों पे नहीं थे। तो अब सब वो डीजल वीजल भरवा रहे हैं सामने, इसलिए हम रुक गए थोड़ी देर के लिए। सूरजमुखी यहाँ बहुत ज्यादा है, सूरजमुखी है, तरबूज है, खरबूजा है, पम्पकिन है, इतने बड़े बड़ी यहाँ खेती है बहुत ज्यादा। और मजे की बात यह है कि खेती के उसके लिए सामान वामान के लिए यहाँ कोई भी कोई व्हीकल नहीं है। लोग अपनी गाड़ियों में भर भर के और गाड़ियों को पीछे और ट्रॉली से बांध के सब उसी में चलाते हैं, क्योंकि इनके गांव और इनके खेतों में ना सैकड़ों किलोमीटर का डिफरेंस है। हमें सोच रहे थे रीजन क्या है कि कोई भी व्हीकल नहीं है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो रीजन ये है कि जो भी इनका गांव और खेत है 200-200 किलोमीटर तक कोई शहर कोई गांव नहीं है, 200 300 तक। तो मैनुअल ट्रैफिक या छोटे मोटे जो कैरिज है ये काम नहीं करते, इसलिए कार में होता सब कुछ। तो यहाँ 40-40 साल पुरानी वाली गाड़ियां जो है ना उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के काम में ले रहे हैं लोग। देखो भाई लैंडस्केप पूरा ग्रासी, इतनी दूर तक जहाँ तक नजर कर रही है पूरा देखो। ऐसा लगता है जैसे बस एंड तक अब क्षितिज तक घास ही है और कुछ है ही नहीं। और रोड देखो क्या फर्स्ट क्लास, ट्रैफिक दौड़ रहा है इस पे 120 की स्पीड से। देखो क्या मक्खन की तरह सड़क है, देखो क्या मक्खन की तरह है सड़क, बिल्कुल मक्खन। क्या देखो ट्रैफिक की स्पीड 120 से कम नहीं है। रशिया में यार ये प्रॉब्लम तो मुझे दिखती है यहाँ पे, ये जो सड़क जो बना रखा है इतने गहरे गहरे डिप आ रहे हैं बीच में, और जैसे लैंडस्केप है ना उन्होंने ऐसे ही सड़क बना दी है। अगर डिप आ गया तो उस सड़क को भी नीचे कर दिया, और ये बड़ा खतरनाक हो जाता कई बार कि सामने की गाड़ी वो दिखाई नहीं देती है, एकदम आपके सामने प्रकट हो जाती है। दोस्तों अब रशिया का लैंडस्केप का भी थोड़ा एंजॉय करो। अभी गूगल में काफ़ी देर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है शहर वहर भी, तो लेकिन लैंडस्केप भी दिखाना ज़रूरी है। तो मैं लैंडस्केप के लिए थोड़ा म्यूजिक डाल देता हूँ, लैंडस्केप को एंजॉय करो आप। हम देखो ये भी कोई छोटा सा शहर है या गांव है, गांव से लग रहा है कि ज़्यादा घर तो दिख नहीं रहे, और वही मल्टी स्टोरी भी नहीं है और सिंगल लेवल स्टोरी मकान है, स्लोपी रूफ है। तो यहाँ जितने भी विलेज हैं उन सब का जो बाहर का सब स्ट्रक्चर ऐसे ही है, तो लग रहा गाँव भी है ये, एक अच्छा है। पर देखो ये फिर उसका बाहर निकल गया तो क्या फर्स्ट क्लास लैंडस्केप है।
अब लग रहा कजान शहर के आउटस्कर्ट में है और अंधेरा भी होगा, लाइट भी दिखने लगी है, तो हम आने वाला है शहर। अब हम कजान में पहुंच गए। चलो अब आया कजान शहर। अजान में निकले थे, कजान में पहुंच गए। हाँ, अजान में निकले थे, सुबह 8:30 बजे निकले। नहीं, हम कजाकिस्तान से कजान पहुंच गए और अब कजान पहुंच गए हम। देखो ये ट्राम की लाइन और इसके ऊपर तार। अब हमें ट्राम तो कोई दिखाई नहीं दे रही, पर तार और लाइन दोनों दिखाई दे रहे हैं। इधर भी है, लेफ्ट ये है ना में, ट्राम, राइट में भी है। हाँ, ये ट्राम निकल गई उधर थी पहले तरफ। चलो जी, 600 किलोमीटर की ड्राइव करने के बाद हम कजान शहर के होटल क्रिस्टल में पहुंच गए। चेक इन कर लिए। तो ये रूम है हमारा जिसमें हम रुके हुए हैं। रूम तो ठीक है, नॉर्मल, मतलब ना अच्छा ना बुरा, सब चीज़ ठीक है। बाहर बढ़िया हॉट वाटर, पीने का पानी डिस्पेंसर बाहर लगा हुआ है। बाकी सब अंदर है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। देखो टीवी भी देखना तो हमें टाइम नहीं मिलता, बाकी सब चीज़ ठीक है, ऐसी कोई समस्या नहीं। टॉयलेट भी सब ठीक है। यहाँ होटल से ये मिला था, डेस्टिनेशन का ये था, लेकिन सब इनकी अपनी रशियन लैंग्वेज में, तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो लैंग्वेज बैरियर तो बहुत भयंकर है सभी जगह। लैंग्वेज की बहुत दिक्कत है, कम्युनिकेशन करने में बहुत दिक्कत है, क्योंकि ये अंग्रेजी बोलते हैं, वो भी अलग स्टाइल में बोलते हैं। और जैसे हम हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बोल देते हैं, ऐसी ये भी कुछ लोग का ऐसी बोलते हैं, तो हमारे समझ से बाहर है। इस तरह के होटल है तो टॉयलेट ठीक ही है। ये नहाने का बक्सा है, ये देखो कैसे बक्सा नहाने का गोल। इसमें तुम एक लिमिटेड हाथ पैर फैला सकते हो, बस ज़्यादा हाथ पैर फेंकोगे तो हाथ में चोट लगेगी। और अब हम निकले बाहर थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान लेके, क्योंकि वहाँ पानी भी कुछ नहीं है। ये शायद स्टोर है, स्टोर में चलते हैं, अंदर देखते हैं। तो आज हम करीब 600 किलोमीटर चल के, रात हम छोटे से शहर में थे, पता नहीं नाम तो पता नहीं उसका, और 600 किलोमीटर चल के और आराम से पहुंच गए, क्योंकि हमें वो रुपये कन्वर्जन भी करवाने थे ना, तो डॉलर से कन्वर्जन कराया, उसमें हमारे 2 घंटे खराब हो गए।